अपने बेडरूम से आती गाने की आवाज़ सुनकर राघव तड़प उठा था। जब राघव बेडरूम में पहुंचा तो देखा सामने टेबल पर रखे म्यूज़िक सिस्टम की तेज़ आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। गाने के बोल सुनते सुनते राघव का मन अपराध भाव से भरने लगा था। वैसे भी राघव जब भी इस गाने को सुनता उसका मन गुनाह के बोझ से दबने लगता, आंखें नम हो जाती और दिल बेचैन हो उठता। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। गाने के बोल राघव के कानों में पिघले शीशे की तरह फैले जा रहे थे। उसने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया। तभी गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई। राघव ने चौंक कर आंखें खोली तो सामने पायल खड़ी थी। क्या हो गया है तुम्हें? पायल राघव के चेहरे से पसीना पोंछती हुई बोली। तुम जानती हो पायल, ये गाना मेरे दिल दिमाग को हिलाकर रख देता है। पायल, फिर क्यों सुनते हो गाना? पर बिना कोई जवाब दिए राघव कमरे से बाहर चला गया। पायल उसके पीछे आई तो देखा राघव गाड़ी लेकर जा चुका था। पायल जानती थी कि ऐसी स्थिति में राघव लंबी ड्राइव पर निकल जाता है। पायल एक घड़ी सांस लेकर घर के अंदर चली गई। गाड़ी चलाते हुए राघव की यादों में एक चेहरा आने लगा। वह चेहरा था नीता का। नीता पायल की चचेरी बहन थी। पायल के चाचा चाची दूसरे शहर में रहते थे। राघव और पायल की शादी में बहुत चाहकर भी उसके चाचा अपनी ज़रूरी मीटिंग की वजह से शामिल नहीं हो सके थे और नीता के भी इम्तहान हो रहे थे। अतः राघव की मुलाकात नीता से 2 साल पहले पायल के छोटे भाई सलील की शादी में हुई थी। नीता ने अपने अच्छे व्यवहार और सरल स्वभाव से पहली ही मुलाकात में राघव का ध्यान आकृष्ट कर लिया। शादी का घर नाचने कूदने हंसी मजाक में ही सारा समय कट जाता था। शादी की रस्मों में पायल के साथ साथ नीता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। राघव और नीता के बीच जीजा साली का रिश्ता होने के कारण दोनों में अच्छी खासी जम रही थी। पायल भी राघव और नीता के साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करने में लगी थी। राघव दोस्तों के साथ बैठा बातें ही कर रहा था कि सलील की आवाज़ सुनाई दी। अरे जीजा जी, वहाँ क्या कर रहे हो? ज़रा यहाँ आइए और मामला सुलझाइए। दूल्हे को काजल लगाने की बात थी कि जो बारीक काजल लगा सकेगा वही लगाएगा, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर भाभी ही काजल लगाती है, पर कोई भाभी न होने के कारण पायल और नीता कह रही थीं कि वो ही काजल लगाएंगी। तब सलील ने बारीक काजल वाली शर्त रखी। तब राघव ने कहा कि साले साहब, आप तो अपनी दुल्हन लेने जा रहे हो, पर मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरी तो एक बीवी है तो दूसरी साली। मैं किसी एक का फेवर करूँगा तो दूसरी गुस्सा हो जाएगी। आपने अपने आप को तो इस झमेले से बाहर निकाल लिया, पर मुझे फंसा दिया। तब राघव ने कहा कि भाई, मैं तो किसी को नाराज़ नहीं कर सकता, इसीलिए मेरा ये कहना है कि सलील की एक आंख में पायल काजल लगाए तो दूसरी आंख में नीता काजल लगाए। सलील, ये क्या जीजा जी, मैंने आपको बुलाया था मैटर सॉल्व कराने, आपने तो उल्टा मुझे ही धार पे धर दिया। अब तो पायल की हंसी छूट गई सलील की मासूमियत वाला चेहरा देखकर। तब पायल ने कहा कि नीता मुझसे छोटी है, इसीलिए नीता ही काजल लगा देगी। तब नीता ने कहा कि काजल लगाने का मेहनताना क्या मिलेगा? राघव तो इस हंसी मजाक में शामिल हो चुका था। बोला, मुंह मांगा। नीता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। तब राघव बोला, अच्छा ठीक है, जो चाहो सो ले लेना। तब राघव नीता को छेड़ते हुए बोला, वैसे भी इन्हें क्या चाहिए मैं जानता हूँ। ये चाहती है कि अगले साल इनकी भी शादी कर दी जाए और उस शादी में हम आए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना साली साहिबा? तब नीता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तब नीता ने सलील की आंखों में काजल लगाया। राघव का मजाक चलता ही रहता था। कभी कभी नीता राघव के मजाक से खिसिया जाती थी तो राघव चुप हो जाता था, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई सगी साली नहीं थी। इसीलिए राघव ध्यान रखता कि नीता का दिल उसके किसी मजाक से दुखी ना हो। और वैसे भी नीता थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। इसी तरह एक दिन दान दहेज पर कोई बात चल रही थी। राघव ने कहा, कहते हैं पुराने ज़माने में दास दासियां भी दहेज में दी जाती थी और सालियां भी। किसी ने कहा, हाँ, वो भी दहेज में दी जाती थी। पायल की माँ ने समर्थन में कहा, राघव को तो मौका मिल गया।
कहने लगा, इसका मतलब अब नीता पर मेरा पूरा अधिकार है, वो मेरे दहेज की साली जो है। चारों तरफ से हंसी की आवाज़ आने लगी। नीता कुछ नाराज़ सी हो गई क्योंकि नीता दहेज के खिलाफ बोल रही थी, पर राघव की बात की वजह से उसका भाषण ही बंद हो गया। राघव जब कभी मूड में होता तो कहता, सलील तुम लोग नीता से बोलने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सलील, क्यों जीजाजी, ऐसी क्या बात हो गई? राघव, क्योंकि नीता मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। नीता गुस्से में बोली, मैं क्यों पायल दीदी हैं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी? तब राघव ने कहा, वो तो है, पर तुम भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। सबकी हंसी मजाक में नीता का गुस्सा खत्म हो जाता। 3-4 दिन बाद सलील अपनी पत्नी के साथ 1 महीने के लिए फ्रांस चला गया, क्योंकि सलील को अपनी कंपनी की तरफ से कुछ मीटिंग्स करके एक डील फाइनल करनी थी। उसने सोचा कि कंपनी का काम भी हो जाएगा और हनीमून भी हो जाएगा। इस कारण सलील का अपनी वाइफ के साथ 1 महीने का प्रोग्राम बन गया। इधर पायल के माता पिता और चाचा चाची ने भी शहर के पास ही तीर्थ स्थान घूमने का मन बना लिया। नीता जाना नहीं चाहती थी, पर राघव और पायल की जिद के कारण साथ घूमने जाना पड़ा। 3-4 दिन और एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की वजह से राघव और नीता खुलकर बात करने लग गए थे। राघव और पायल ने नीता को ढेर सारी शॉपिंग भी करवा दी थी और अपने लिए भी खूब शॉपिंग कर ली थी। तीर्थ पूरा करने के बाद सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब नीता अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर चली गई और राघव भी पायल के साथ अपने घर वापस आ गया। सब बहुत खुश थे, सब ने खूब एंजॉय किया था और अपने अपने घर वापस जाने से पहले फ़ोन नंबर भी एक दूसरे को दे दिया था। दिन गुजरने लगे, बीच बीच में सब एक दूसरे को फ़ोन करके हालचाल ले लिया करते थे। सलील 1 महीने बाद अपनी वाइफ के साथ वापस अपने घर आ गया। उन दोनों के वापस आने पर पायल ने सलील और उसकी वाइफ को खाने पर इनवाइट किया, परंतु कंपनी में काम ज़्यादा होने के कारण सलील ने पायल से कहा कि दीदी, अभी मैं पूरे 1 महीने बाद वापस लौटा हूँ। मैंने जो फ्रांस में मीटिंग्स करी थी, अभी उनके बारे में मुझे बॉस के साथ डिस्कस करना है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, फ्री होते ही मैं आपके घर आऊँगा। सलील काम में व्यस्त हो गया था क्योंकि उनकी कंपनी एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में लगी हुई थी। इधर नीता के एग्ज़ाम का सेंटर पायल के शहर में पड़ा था। अब इतनी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए रोज़ रोज़ आना पॉसिबल नहीं था, जिस कारण नीता को पायल के घर आना पड़ा था। जब राघव और पायल को पता चला कि नीता उनके घर आ रही है तो वो दोनों बहुत खुश हुए। राघव नीता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर चला गया। नीता के आने से पायल बहुत खुश थी। पायल ने नीता से कहा, चलो एग्ज़ाम के बहाने ही सही, पर तुम आई तो सही कुछ दिनों के लिए हमारे घर। राघव ने कहा, हाँ ये तो है, अब पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी है तो हमारे घर तो आना ही था। आखिर मैडम जाती कहाँ? नीता को ये बात कहकर राघव ने उसे छेड़ा, पर नीता ने बुरा नहीं माना, उल्टा खुद भी हंसी मजाक में लग गई। राघव के घर में नीता बहुत खुश थी। नीता अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देने लगी। राघव और पायल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। नीता भी अपने दीदी जीजा के अच्छे व्यवहार के कारण उनसे घुल मिल गई थी। नीता के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद पायल और राघव ने जिद करके कुछ दिनों के लिए और नीता को घर पर रोक लिया था। राघव ने कहा कि एग्ज़ाम के कारण वो उसे कहीं घुमा नहीं पाए, अब कम से कम थोड़ा और दिन रुककर हमारा शहर भी देख लो। इधर सलील ने भी पायल को फ़ोन करके कह दिया था कि कुछ दिनों बाद वो वाइफ को लेकर घर आने वाला है, तब तक नीता और रुक लेगी, बाद में हमारे साथ ही वापस घर आ जाएगी। अब पायल और राघव ने घूमने के स्थान डिसाइड कर लिए। अगले दिन जब पायल, राघव और नीता घूमने के लिए जाने लगे तो पायल अचानक से गिर गई। राघव ने पायल को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और पैर देखने लगा। पायल ने ऊंची हील की सैंडल पहन रखी थी, जिस कारण जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में गिर गई थी। उसके पैर में मोच आ गई थी। अब तो नीता और राघव और पायल का मूड खराब हो गया था। राघव ने जल्दी से पायल के पैर में दवा लगाई और गर्म पट्टी बांध दी। तब पायल ने कहा कि मेरे कारण अपना घूमने का प्रोग्राम कैंसिल मत करो, तुम दोनों घूमने चले जाओ। पर राघव और नीता ने मना कर दिया कि वो उसके बिना नहीं जाएंगे। तब पायल ने राघव से कहा कि नीता कुछ दिन बाद अपने घर वापस चली जाएगी, प्लीज़ उसे घुमा कर ले आओ। तब पायल की जिद की वजह से राघव और नीता घूमने चले गए, पर जाने से पहले पायल के खाने पीने का इंतजाम कर दिया था ताकि पायल को भूखा ना रहना पड़े। अब नीता को घुमाने की जिम्मेदारी राघव की थी।
राघव का उन्मुक्त व्यवहार, खुश मिजाज स्वभाव और साथ घूमने के कारण नीता राघव को काफ़ी हद तक जानने लगी थी। एक दिन राघव और नीता घूमने गए तो रास्ते में एक दुकान पर नीता ने डमी पर लगी साड़ी देखी। वो साड़ी नीता को बहुत पसंद आई। जब राघव ने देखा कि नीता बार बार उसी साड़ी को देखे जा रही है और उसे पसंद भी बहुत आ रही है, तब राघव ने नीता को वो साड़ी दिलाने के लिए दुकान के अंदर जाने लगा। नीता ने बहुत मना किया पर राघव ने उसे वो साड़ी दिला दी और कहा कि नीता, ये साड़ी तुम्हें पहन के दिखानी है। ठीक है जीजाजी, कहकर नीता ने वो साड़ी ले ली और घर आने पर पायल से कहा कि देखो दीदी, जीजाजी ने मेरी मनपसंद साड़ी दिलाई है। पायल ने भी साड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि ये साड़ी पहन कर दिखानी है। तब नीता ने कहा, अरे वाह दीदी, सेम बात जीजाजी ने ही कही, साड़ी पहन कर दिखानी है। पायल ने नीता की साड़ी तैयार करवा दी। तब नीता ने वो साड़ी पहन ली। नीता को साड़ी में देखकर पायल और राघव ने नीता की खूब तारीफ करी। राघव ने कह दिया कि अरे नीता, बिल्कुल तुम तो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल मेरी पायल की तरह। नीता ने कहा, छोड़िए जीजाजी, कहाँ पायल दीदी और कहाँ मैं, आप खाना खाइए। तीनों में हंसी मजाक खूब चल रहा था और बातों ही बातों में राघव ने नीता से वादा ले लिया कि जिस दिन सलील और उसकी वाइफ आएंगे उस दिन भी यही साड़ी पहनेगी। नीता ने भी राघव से प्रॉमिस कर लिया। एक दिन सुबह की चाय के समय पायल ने बताया कि सलील और उसकी वाइफ रंजना आज रात को डिनर पर आ रहे हैं और कल सुबह ही नीता को लेकर घर के लिए निकल जाएंगे। परंतु उस दिन पायल को बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा था, जो उसने कहा कि खाना बाहर से मंगवा लेंगे। इस पर नीता बोल उठी कि बाहर से खाना मंगवाने की क्या ज़रूरत है, सारा दिन मैं खाली रहती हूँ, इसीलिए आज खाने का सारा इंतज़ाम वो खुद कर लेगी। पायल भी अब निश्चित होकर काम के सिलसिले से बाहर चली गई। शाम होते होते सलील और उसकी वाइफ रंजना आ गए। पायल अभी तक घर नहीं आई थी। इधर राघव और नीता ही सलील और रंजना की खातिरदारी में लग गए। सलील ने हंसी मजाक में गुलाब जामुन खाने की फरमाइश कर दी। राघव गुलाब जामुन लेने जाने लगा तो सलील ने रोक दिया और कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं खाने गुलाब जामुन। सलील ने तो मना कर दिया था, पर शायद रंजना का मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने को। नीता ने अपनी भाभी रंजना का फेस देखकर अंदाज़ा लगा लिया। तब नीता सोच में पड़ गई कि उसने तो मीठे में गाजर का हलवा ही बनाया था और फिर शादी के बाद रंजना पहली बार दीदी जीजाजी के घर आई है, इसीलिए उसकी मनपसंद की चीज़ होनी चाहिए। और फिर नीता नहीं चाहती थी कि राघव और पायल की खातिरदारी में सलील और रंजना कोई भी कमी निकालें। इसीलिए नीता किसी को भी बिना बताए गुलाब जामुन लेने बाहर मार्केट की तरफ चली गई। तभी पायल आ गई। वह सीधी रसोई में खाने का इंतजाम देखने चली गई। रसोई से बाहर आकर उसने ऊपर के कमरे से सभी की सम्मिलित हंसी सुनी तो समझ गई कि सलील और रंजना आ चुके हैं और सभी लोग ऊपर के कमरे में हैं। पायल ने सोचा कि शायद सलील और रंजना के आने की खुशी में राघव और नीता गेट बंद करना भूल गए हैं। तभी तो जब वो आई थी तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने सोचा पहले कपड़े बदल ले, फिर ऊपर जाकर सभी से मिलेगी। यह सोचकर पायल कपड़े बदलने बेडरूम में चली गई। उधर नीता मार्केट में थोड़ी दूर निकल गई थी क्योंकि वो ताज़ा गुलाब जामुन ले जाना चाहती थी और फिर दिमाग में टेंशन भी थी कि एक तो बिना बताए आई हूँ, ऊपर से मैंने गेट की कुंडी पूरी तरह से नहीं लगा के आई। नीता ने सोचा था कि जल्दी से गुलाब जामुन लेकर घर वापस आ जाऊंगी, इसीलिए उसने राघव को परेशान करना उचित नहीं समझा। फिर वो चाहती भी नहीं थी कि जिन दीदी जीजा ने उसे इतने प्यार से रखा और उसकी इतनी केयर करी, एक गुलाब जामुन की वजह से ये कहना हो जाए कि लो एक ही स्वीट डिश बनाकर रह गए। इसीलिए नीता गुलाब जामुन लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। इधर राघव अपने बचपन की फ़ोटो सलील और रंजना को दिखाने के लिए नीचे बेडरूम से एल्बम लाने के लिए उठा। नीता के बारे में पूछे जाने पर राघव बोला कि शायद नीचे रसोई में कोई काम कर रही है। ये कहकर राघव नीचे चला गया। रंजना उठते हुए सलील से बोली कि मैं ज़रा पायल दीदी का घर देख लूँ। ये कहकर रंजना नीचे उतर आई और घूम घूम कर घर देखने लगी। तभी रंजना घूमते हुए पायल के बेडरूम के आगे से गुजरी तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला है और राघव ने किसी को बाहों के घेरे में ले रखा है। पायल
दीदी तो घर में है नहीं, फिर ये कौन है? अरे ये तो नीता है, उसी ने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है। छी, नीता और जीजा जी का चक्कर चल रहा है। इन लोगों को किसी का डर और शर्म नहीं है। ये सब देखकर और सोचकर रंजना का दिल घृणा से भर गया। उसने सलील से कहा कि उसकी तबीयत खराब सी लग रही है और वह अभी इस वक्त घर जाना चाहती है। सलील ने कहा कि यदि वह ऐसे बिना खाना खाए चले गए तो सभी को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा होगा कि वो बाथरूम जाकर हाथ मुंह धो ले तो कुछ अच्छा महसूस करेगी। रंजना बेमन से हाथ मुंह धोने चली गई। बाहर आई तो उसे सभी दिखाई दिए, क्योंकि तब तक नीता भी आ चुकी थी। राघव के पूछने पर नीता ने मार्केट जाने के बारे में बता दिया था। उस दिन रंजना खाने में कोई स्वाद न महसूस कर सकी। क्या रंजना ने जो देखा वो सच था? आखिर क्या थी नीता और राघव के रिश्ते की सच्चाई? अब क्या कदम उठाएगी रंजना? देखिए कहानी के अगले भाग में। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।